शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आई भी कैसे उनको? हम सब पर उनके पति और इस घर के मालिक राधे श्याम जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जो जा चुके थे। राधे श्याम जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी शांति देवी, 2 बेटे 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी और दामाद को छोड़कर गए थे। पति जाने के बाद से ही शांति देवी एकदम चुप सी हो गई थी, ना किसी से बोलना ना कुछ कहना। शांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती है तो उन्हें छत पर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। छत के दरवाजे से देखती कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू बेटी दामाद सभी हैं। उनके कदम वहीं ठहर जाते। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए हमारे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेली हो गई है तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया था। इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ जी को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू नंदी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वो अब तक गाय समझती थी उसने आज अपने सींग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी क्योंकि वो कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से तो 36 का आंकड़ा था क्योंकि वो गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर गलत के खिलाफ अपनी बात कहने से वंदना कभी नहीं डरती थी। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को अब भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए मैं उनकी भारी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियाँ ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर दिया था वो भी मैं ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या जरूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे। घर के बच्चे इतना असंवेदनशील हो गए। बड़े भैया तो कहने भर के बड़े थे, उन्होंने घर के मामलों में पहले कभी ना बोला ना अब बोल रहे थे। तभी छोटी बहू वंदना की विद्रोह आवाज सुनाई दी, बस करो आप सब, ससुर जी चले गए इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब अपनी मन मर्जी करेंगे। रही बात कमरे की तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू माँ का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ को इस कमरे से अलग कर दे। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होगी उस कमरे से। रही बात आपका कमरा छोटा होने की तो अब आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ लोरी सुनने का मौका भी मिलेगा। वंदना ने बड़ी बहू नंदिनी से कहा। और सुषमा देवी, आप बेटी होकर अपनी माँ के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो सकती है? आज के जमाने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा सटक रंगों से देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके हैं, जिससे शायद दे पहने उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए ना कि उनकी जिंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती है और छोटी बहू वंदना के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। मानी, कहना चाहती हो कि जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकली।
तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।